कहाँ से चिंगड़ी लोगे? हेलो भाई की कंपनी में वो बुलाने को चालू करके नहीं चल जाए नहीं करो भाई, सब याद रहे नहीं होते, बात भी नहीं और मना के सामने तेरा दिन का बड़ा क्या तो हो गया तो है नहीं आता हुआ है मेरे जगह रन कर दिया इसको। व्यू हो गया, व्यू हो गया कि नहीं हो? अरे यार तुम काम नहीं करते, एडिट हो गया था। अच्छा ये मॉडल क्लोज नहीं, अच्छा मॉडल क्लोज बताया था ना, शाम को बताया था। देखो मॉडल में क्या होता है, मैं बताता हूँ तुमको। ये जो मॉडल अपन ओपन करते हैं ना, तो इस मॉडल को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करो। मॉडल को इंस्पेक्ट करने पे आपको ये पता चलेगा कि इस मॉडल में एक क्लास ऐड हो जाती है, डायनेमिक क्लास। इस क्लास का नाम क्या है? शो। ये रन टाइम पे कॉल होती है। जैसे ही आपने मॉडल ओपन किया वैसे ही ये शो नाम की क्लास क्या होगी, तो वो डायनेमिक कॉल हो रही है ना। नहीं तो आप खुद देखो ना, आपके आपके जो ये आपने जो मॉडल बनाया था, इस मॉडल में खाली क्लास का नाम क्या है? मॉडल। ये शो कहाँ है? शो है क्या है? अगर यहाँ पे शो लगा दोगे ना तो मॉडल पहले से क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ये तो क्लियर है कि इस मॉडल को ओपन करने के लिए शो नाम की क्लास कॉल हो रही है। अगर मैं इस क्लास को यहाँ से हटा दूंगा, अगर मैंने इस क्लास को यहाँ से हटा दिया, देखो मॉडल चले जाएगा। वो कब आता है? जब क्लिक करेंगे तो एक क्लास कौन सी कॉल होती है? शो नाम की। तो पहले तो आपको शो नाम की क्लास को रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शो नाम की क्लास को रिमूव करना पड़ेगा ना। तो शो नाम की क्लास को रिमूव करने के लिए कब रिमूव करोगे? जब आप एडिट पे क्लिक करोगे। तो एडिट पे जब क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑन क्लिक इवेंट है, सॉरी बना हुआ शायद ना, कि नहीं बना? बना ये एडिट कौन सा है? अपडेट वाला, मतलब बना रखा है ना, एक फॉर्म अलग से बनाया हुआ ना ऑन सबमिट में अपडेट यूजर। ये अपडेट यूजर फंक्शन जो है इसका, ये वाला, इसमें प्रीवियंट डिफॉल्ट के बाद में सबसे पहला काम करो कि सॉरी इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? ये वाला ना। तो यहाँ से फंक्शन बना लो, कॉल कर दो, मतलब क्लोज मॉडल। फंक्शन कौन सा बनाए? क्लोज मॉडल। और इस फंक्शंस को ना ऊपर कहीं बना लो। ये कॉलिंग करी है मैंने कि जैसे हमारा अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद ये कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? क्लोज मॉडल। इसको ऊपर बना लेते हैं। फंक्शन
किस नाम से बना, क्लास मॉडल। अब इस पे क्लिक करेंगे, मतलब बटन अपडेट यूजर कॉल होगा तो किसको कॉल करेगा, क्लोज मॉडल, और क्लोज मॉडल के अंदर गए और यहाँ पे हमें ये सब कोड लगाना है जिसके थ्रू हम इसकी पर्टिकुलर, जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये वाली जो क्लास है शो नाम की, उसको रिमूव करना है। कब रिमूव करना है, एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप टारगेट करोगे, टारगेट क्या करोगे, माय मॉडल। सिर्फ वो डाटा अपडेट होने के पहले ही क्लोज हो रहा था। क्या, डाटा अपडेट होने के पहले ही क्लोज हो जाता था। नहीं, अभी तो अपन जैसे कि अपडेट करेंगे, देखो अपडेट का ये ऑप्शन भी है, ये वाला ऑप्शन भी, और बाहर क्लिक करेंगे तो भी क्लोज हो जाएगा। और अगर मैंने अपडेट पे क्लिक करा तो अपडेट के साथ साथ ये वाला मॉडल क्या होना चाहिए, तो उसमें नहीं, ये कॉल नहीं होगा, पहले फंक्शन पहले कॉल नहीं होगा जब तक मैं इसको क्या नहीं करूंगा, कॉल नहीं करूंगा, है ना, ये डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। तो क्लोज मॉडल क्या करेगा, डॉक्यूमेंट, सबसे पहले उसको टारगेट करना पड़ेगा आईडी से। आईडी का नाम क्या है, माय मॉडल। उस आईडी मतलब उस एलिमेंट तक तो हम आ गए, इस आईडी मतलब कहाँ तक आ गए हम, उस एलिमेंट तक आ गए, और उसमें डॉट क्लास लिस्ट, क्लास होगी बहुत सारी, उसमें से कौन सी क्लास है, फिर क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, क्लास लिस्ट में से जो क्लास मिलेगी उसको रिमूव करना है, और क्लास का नाम देना पड़ेगा, आई थिंक क्लास का नाम क्या है, तो क्लास लिस्ट में क्लास का नाम क्या मिलेगा, शो वाली क्लास को कर दो रिमूव कर दो, है ना, तो शो वाली क्लास क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो देखो जरा एक बार, शो नाम की क्लास रिमूव होती कि नहीं होती। उसके लिए आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, पहले इंस्पेक्ट ओपन करो और एक डाटा ऐड करो, ठीक है। देखो ये इसके क्लिक पे मॉडल तो आ जाएगा अभी, देखो ये कहाँ चला जाए, यहाँ आया होगा अंदर, देखो ये मॉडल में शो आ गई। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, देखो एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लास लिस्ट इज नॉट अ फंक्शन, क्लास लिस्ट से तो नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी डॉट, सर ये शो बाद में आएगा, ये यहाँ पैरामीटर नहीं लेता है, एक सेकंड देख लो ना इसमें, सजेशन में दे रहा है, ये थोड़ा सा, ये शायद कोई पैरामीटर नहीं लेता होगा, डॉट क्लास लिस्ट, देखो जरा रिफ्रेश करो, एडिट पे क्लिक किया, मॉडल तो आ गया, शो नामी क्लास भी आ गई, क्लिक करेंगे, क्लास लिस्ट इज, क्लास लिस्ट एट्रीब्यूट है, क्लास है, ये सजेशन दे रहा था ना, क्लास लिस्ट अलाउ मैनिपुलेशन एलिमेंट क्लास कंटेंट एट्रीब्यूट से, क्या है ये, एट्रीब्यूट से, है ना, फंक्शन नहीं है, मेथड नहीं है, तो केवल क्लास लिस्ट लगेगी, डॉट क्या आएगा, इसको एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन लगा दिया क्या आपने, क्लिक किया, पहले देखो
अभी क्लिक करेंगे, क्लास तो अभी शो नाम की, और अपडेट पे क्लिक करो। देखो एक काम तो हो गया कि क्लास जो थी शो नाम की क्लास वो क्या होगी, नेम होगी, है ना। शो नाम की क्लास क्या होगी। अब इस रोल जो है ना डायलॉग बॉक्स, इसको भी हटाना है, इस रोल को ही हटाना है। ये तो एट्रीब्यूट है, क्या है ये, एट्रीब्यूट है ना। तो रोल नाम के एट्रीब्यूट को कैसे हटाओगे, तो कल वाला कोड था ना शाम वाला का, रुको रुको मैंने शायद ओपन कर रखा होगा, ये शाम को कोड बताया था मैंने सर्च करके। देखो चलो रोल को भी रिमूव करते अपन, है ना। तो क्या करते अपन, रोल को रिमूव करते, तो क्या क्या ओपन है अभी। हाँ नहीं उसके पहले वो भी तो था, नहीं डिस्प्ले रन किसको कहते, मॉडल को, सब मॉडल हटाना पड़ेगा। ओके देखो ये मॉडल में अभी सीएसएस डिफॉल्ट लग रही है, हमने नहीं लगाई है, डिस्प्ले ब्लॉक है, तो उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, नन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नन करना पड़ेगा। ये डिफॉल्ट हो रही है, हम कुछ नहीं कर रहे, ये डिफॉल्ट जैसे कि शो नाम की क्लास डिफॉल्ट आई थी, वैसे डिस्प्ले ब्लॉक अभी भी है, तो अभी भी वो दिख रहा है ना। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर एक सीएसएस लगाएंगे, उस सीएसएस की इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन कर देंगे, है ना। तो ये काम कैसे होगा, ये भी सेम वैसे होगा। डॉक्यूमेंट क्लास लिस्ट में एल को स्मॉल लिखे ना, नहीं कैपिटल है, वो कैपिटल आएगा ना, एट्रीब्यूट है। देखो एल कैपिटल दे रहा है। क्लास लिस्ट जो है ना डॉम टोकन लिस्ट होती है, उसमें से लिस्ट का कैमल कैसे, एल कैपिटल है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या है, माय मॉडल। तो इससे पहले अपन इसको टारगेट करेंगे, डॉट स्टाइल लगा देंगे इस पे, तो स्टाइल में क्या कर देंगे कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको, जो ब्लॉक था उसकी जगह पर क्या कर देना, डिस्प्ले नन हो जाए, है ना। तो अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। ठीक है एक बार ये भी करो, देखो मैंने इस पे एडिट पे क्लिक किया, देखो अभी डिस्प्ले ब्लॉक अभी भी है और शो भी है, क्लिक करेंगे, देखो डिस्प्ले नन हो गया, डिस्प्ले नन है और शो नाम की क्लास भी चलेगी, पर अभी भी ये हाईलाइट कर रहा है, ये फेडिंग इफेक्ट अभी भी लगा हुआ है। अब इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखो एक क्लास होती है, एक क्लास होती है इसमें, उस क्लास का कहाँ है नाम, देखा था हमने मॉडल पे नहीं था, एक क्लास और थे ना डिफॉल्ट, मॉडल डायलॉग एक ही थी यार, नहीं यहाँ भी दिखा रहा था, देखो यहाँ दिखाएगा, ये डिफॉल्ट क्लास है। अभी जो मॉडल जो बैकड्रॉप क्लास है ना, इसको इसकी ओपेसिटी अभी कितनी है, देखो मॉडल बैकड्रॉप के अंदर जो शो क्लास है उसकी जो ओपेसिटी कितनी है अभी, तो इसकी ओपेसिटी को ना 0 करना पड़ेगा, इसकी ओपेसिटी को क्या करना पड़ेगा हमें। अगर मैं इसकी ओपेसिटी हटा दूंगा तो ये जो वो आ रहा था ना फेडिंग इफेक्ट, वो वहां से रिमूव हो जाएगा। अब किस पे काम करना पड़ेगा, मॉडल बैकड्रॉप पे। तो मॉडल बैकड्रॉप का जो कोड था वो मेरे को बताओ दो, कल तो मैंने देखा था ना, बताते जाओ मेरे को, मैं लिख लेता हूँ समझा देता हूँ। देखो डॉक्यूमेंट डॉट, अब देखो हमको क्लास से क्लास को लेना है, अब हम आईडी से नहीं कर रहे, किससे करेंगे, क्लास। और क्लास का नाम देखा था ना, क्या था क्लास का नाम अभी, मॉडल बैकड्रॉप। तो अब क्लासेस तो बहुत सारी हो सकती है, तो हम लगाएंगे क्वेरी सिलेक्टर और,
उसमें क्लास का नाम बताओ। मॉडल डैश बैकड्रॉप ना, सही है, मॉडल बैकड्रॉप ना, डॉट लूप लगेगा कि जितनी भी क्लासेस है मॉडल बैकड्रॉप की, उसमें जो भी है कॉलबैक में पैरामीटर दे दो, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। किसको रिमूव करना है? मॉडल बैकड्रॉप। तो अगर मैंने इस क्लास को ही रिमूव कर दिया, इस क्लास को अगर मैंने रिमूव कर दिया तो उसकी ओपेसिटी भी क्या होगी? रिमूव। ओपेसिटी कम क्यों करना, डायरेक्टली उस क्लास को रिमूव कर दो। देखो ये क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि ये आईडी नहीं है, क्या नहीं है। और क्लास अगर लगाते हैं ना कभी भी तो क्या लगाना पड़ता है? कलेक्शन देता है। ये बताया था मैंने आपको क्वेरी सिलेक्टर में कि क्वेरी सिलेक्टर जो होता है आईडी और क्लास दोनों के लिए होता है, पर अगर क्लास दे रहे हो तो क्लास क्या कॉल करता है? कलेक्शन देता है। क्या प्रोवाइड करता है? तो कलेक्शन देगा, मतलब ये इतना जो कोड है ना आपको कलेक्शन देगा। अब उस कलेक्शन से डाटा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर ईच लूप। उसमें क्या आएगा आपका? एलिमेंट आएगा। देखो एलिमेंट को मैं कंसोल करके बताता हूँ ठीक है, एलिमेंट में आता क्या। अगर इसमें बताएगा एलिमेंट में क्या आता होगा, कोड को एक बार थोड़ा सा एलिमेंट पे जाते हैं, देखो कंसोल करके देखना है इसको। हमने क्लिक किया, हमने दो यूजर बना दिए ठीक। मैंने एडिट पे क्लिक किया, मैंने एडिट पे क्लिक करूँ, देखो ये एलिमेंट आ रहा है। तो उसका कहना है कि इस एलिमेंट को ही नन कर दो, ये डायनेमिक कॉल हो रहा है। क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है ना। तो क्यों ले रहा है? क्योंकि अपन देखो यहाँ पे आईडी नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे क्लास है, इसलिए हमें यहाँ लगाना पड़ा क्वेरी सिलेक्टर, कि ये क्लास पे कॉल कर रहा है। अगर आईडी पे कॉल होता तो फिर तो मैं डायरेक्ट कर देता, जो हमने ऊपर कोड लगाया था क्लास का नाम क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और किसको रिमूव करना था? जो हमने यहाँ पे कर रखा है ठीक है। बट उसके लिए आपको पहले ऊपर लूप चलाना, क्योंकि क्लास हमेशा कलेक्शन देगा। अब कलेक्शन दे रहा है तो उसमें क्या लगाएंगे अपन? फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर ईच लूप में से कॉलबैक लेगा, और उस कॉलबैक में से जो एलिमेंट आ रहा है, अब पता चल गया ना एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट मतलब जो डिव आ रहा है, उस डिव के अंदर एक क्लास है, कौन सी है? मॉडल ड्रॉप। उसको क्या कर देना? रिमूव। तो देखो कॉल किया, एक बार रिफ्रेश करो, क्योंकि ये क्या डिफॉल्ट फंक्शनलिटी, आपने मॉडल नहीं बनाया, मॉडल आपने बूटस्ट्रैप कर दिया। अगर आप खुद से मॉडल बना देना तो फिर आपको उसको पूरा कोड समझ में आता है, कौन सी क्लास लगाई है, कहाँ पे आईडी लगाई है, कहाँ पे हमने क्लास का यूज किया है, कैसे उसको क्लोज करना है। इसलिए जितना हो ना मैन्युअली काम करना सीखो। क्या करोगे? मैन्युअली। ये कस्टमाइजेशन होता है, तो बना बनाए काम को हम कस्टम कर रहे हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे, मॉडल क्या होता है, और देखो एडिट भी हो रहा है। तो ये मॉडल क्लोज करने आपको समझ में आ रहा है? करा क्या पूरा जावास्क्रिप्ट कोड है, समझ में आया? इसका फोटो ले लो आप, सब काम आएगा आपको है ना। देखो अपडेट होगा तो फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल हुआ तो उसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका फोटो लेके रखो। समझ में आया आपको? अब तुम सब है ना इसमें लग जाओ, इसमें लग जाओ, सर्च पे लग जाओ। सर्च तो करना, तुमने सर्च कुछ किया,
सर्च किया, सर्च करो, सर्च पूछती है कंपनी, ये तो आप 2 बार रट लोगे समझ में आ जाएगा। वो ना यहाँ चेंजेस करवा देती है सर्च में। और क्रेडिट में अलग-अलग सर्च होते हैं। नहीं, सब में एक ही होता है। अब ये देखो टूडू में क्या होता है, एक नॉर्मल इनपुट है। अब करंट में क्या होता है, 2-3 इनपुट बढ़ जाते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो नाम से सर्च कर रहा है कि ईमेल आईडी से सर्च करवा रहा है या फिर मल्टी सर्च का कांसेप्ट सोचता है। पर नॉर्मल सर्च तो करना चाहिए, मल्टी सर्चिंग तो बहुत दूर की चीज है। पहले नॉर्मल सर्च करो, जैसे कि 4-5 इनपुट है अपने पास, नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो मैं नेम से सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऊपर सर्च फील्ड बनाऊंगा, उसमें मैं कोई भी कैरेक्टर लिखता हूँ, तो वो कैरेक्टर अगर पूरे यूजर नेम में कहीं पर भी मैच करता है तो वो लिस्टिंग में आना चाहिए। समझ में आया है ना? सर्च सीखो, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सर्च पे तुम आज दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना? अभी तो तुमसे व्यू भी नहीं बने, व्यू तो करो कम से कम। इसका तो कॉपी पेस्ट तो गलत है, जितना है जैसा एडिट है वैसा अपना को व्यू बनाना है, बस ये बटन हट जाएंगे उसके यहाँ से। इसके ऊपर बनाना सर्च, जो तुमने मैनेज यूजर लिखा है मैनेज यूजर के नीचे यहाँ पर व्यू बना है, तो इसमें एक इनपुट फील्ड रहेगी, रहेगा सर्च। ठीक है, तो फिर उसमें वो बना लो, रो बना लो, रो में एक कॉलम बना लो, कॉलेक्शन बना, इसको इसके अंदर रखो ताकि क्या ये ग्रेडिंग में आ जाएगा, तो तुमको इधर उधर। इनपुट टाइप बराबर सर्च, तो क्लास का नाम क्या देगा, होम कंट्रोल। हो गया, एक मिनट, ना सर्च, इसको इधर दो ना राइट में। और हल्का सा मार्जिन देना है बॉटम से। देखो यहाँ पे जितने भी यूजर्स रहेंगे, अगर आपने यहाँ पे अगर ए लिखा, तो अगर इसमें कहीं पर भी ए मिल रहा है आगे पीछे कहीं पर भी, तो ये लिस्टिंग में आना चाहिए। वो एक को ला देना, ए का सर्च मतलब ए में तो ए, बस जो ए जहाँ से मिल रहा है बस उसके यूजर्स रहेंगे। मैंने एडी लिखा, तो एडी से रिलेटेड क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, तो ये लिस्टिंग में, ये सर्चिंग करना है। क्या करना है आपको, सर्च तो मैंडेटरी, ये तो आपको करंट में पूछेंगे एक छोटे सा, फिल्टर नहीं करोगे तो कैसे काम होगा? फिल्टर अगर तुम नहीं करोगे तो कैसे करोगे? करोगे? वो तो किया नहीं, व्यू छोटा सा काम है। मतलब कर दो कि हाँ सर, नहीं तो हूँ मैं तुम्हारे को तो बताओ तो सही, अरे मैंने कर दिया, ये नहीं नहीं उसमें हाँ क्यों बता सर, उसमें नहीं कोड सर, जो ऑन क्लिक था उस पे मैंने सेम क्लास लगाई थी। तो मैं तुम्हारा कोड बता दो, ये रहने दो। सर लैपटॉप पे चार्जर नहीं सर, मतलब मैंने यहीं पे किया है ऑन क्लिक पे, तो ये डाटा जो उस पे एडिट करते हैं ना अपन एक बार, तो वो एडिट का एक बार क्लिक कर देते हैं तो डाटा आ रहा, वरना ऐसे नहीं आ रहा। चलो वो करो, उधर से मुझे काम देख कर देखना है, सही करो। वीडियो बना
हो गई नहीं बना रहे हो कर ये टाका दिया है तो मेरे काम किया है तो डेली वाला काम कर ले बता कई बता कई करना का ध्यान जैसे मैंने ये क्लिक कर तो डाटा पूरा में उन क्लिक पे आ गया तो ये नहीं है बस तो बिगाड़ मत दिए अभी भेजना है कोड भेजो नहीं है ये बता कैसे बनवा रे सोच नहीं पड़ रही था मैंने बनवा से वैसे बनवा पर मैं नहीं रहा कई कर रहे नहीं हुआ था मैंने ये पूरा डाटा यहाँ डबल इन्हीं एम रख दे तो हाँ तो जैसे यहाँ आ रहे तो एडिट यूजर पे हटा जैसे जो यहाँ पे दिख रहे तो जैसे यहाँ एडिट आ रहे तो ये कोई डाटा यहाँ पे भी आ रहे तो तूने कैसे करे बता दो मैंने तो कहीं नहीं जो सरनेम करवाने वो कहीं नहीं फंक्शनलिटी चेंज है बाकी ना रिवर्स सिस्टम लगा जो कहीं नहीं करियो इधर से इधर कोड कर से वहाँ लैपटॉप ये सपना चलेगा तो अकेले को छोड़ देना चलेगा तुम कर लो पक्का उसको पहले मेल कर ये तुम्हारा इसमें करो इसमें मत करो यार ये बिगड़ जाएगा वो इसमें बिगड़ जाएगा यार जब व्यू करो तुम है ना